सिवनी मालवा जनपद सभा कक्ष में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष श्रीमती रेणुका मृगेंद्र मंडलोई ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि जनपद पंचायत सिवनी मालवा में विकास कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इन कार्यों में ग्राम सुविधाओं को विशेष ध्यान रखते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है। सिवनी मालवा जनपद पंचायत की प्राथमिकता है कि गाँव के खेतों तक पहुँचाने वाले गोहे का CPT योजना के तहत अर्थवर्क, शासन एवं समाज के सहयोग से उस पर बजरीकरण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण जनों को खेतों में पहुंचने में असुविधा न हो। इसी प्रकार 3 माह में 96 ग्राम पंचायतों में सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम ग्रामीण जनों को सुविधा होगी। इस सड़कों में से लगभग 40 पंचायतों में सड़क बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। पिछले अनेक दिनों से जनपद पंचायत सिवनी मालवा के अंतर्गत अपूर्ण 12 गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण कर उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण स्थलों पर चयन कर चेक डैम निर्माण कराया जाना भी हमारी प्राथमिकता है। नर्मदा किनारे जो पथ बनाया जा रहा है उस पर छायादार फलदार वृक्षों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य करेंगे। इसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है। सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम समाज और ग्रामीण जन के सहयोग से इस कार्य को पूरा करेंगे। 12 आदिवासी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। यदि ये 12 गांव वन ग्राम से हटकर राजस्व ग्राम की श्रेणी में आ जाते हैं तो शासन की ओर से मिलने वाली अनेक योजनाओं का सीधा लाभ इन ग्रामीण जनों को मिलेगा। ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हमने हर मंगलवार जनपद पंचायत के सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन भी शुरू किया है, जिसमें विकासखंड खंड स्तरीय सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और ग्राम स्तर की सभी समस्याओं के समाधान के प्रयास करेंगे। एक साल में क्या-क्या प्राथमिकताएं रही हैं और क्या-क्या काम अभी तक हुए हैं? अभी तो ये तो अभी शुरुआत की समझ लीजिए, अभी काम शुरू भी किए हैं। अब वो हम एक साल में आज खुद ही पता चल जाएगा कि कितने काम करवा पाए हैं। प्राथमिकता तो हमारी बहुत है। गोहों का निर्माण, खेतों में आवाजाही की परेशानी खत्म हो, जो किसानों को जानवरों से परेशानी, उसके लिए गौशालाओं में है उनको कंप्लीट करवाना। और नर्मदा पथ जो बना हुआ है उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण करवाना, ताकि नर्मदा पथवासियों को गर्मी में छाँव मिल सके, पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा हो सके। और स्कूलों की जो ज़रूरत है, कुछ मरम्मत करवाना है या भवन निर्माण करवाना, वो मानवीय भवन जो अधूरे हैं या जहाँ बनवाना है नहीं है उनको करवाना। वन निवासी ग्रामों की भी समस्याएं हैं और उसके लिए हमने दिया हुआ भी है कि राजस्व का ग्राम का दर्जा उन्हें मिले, वो चीज़ हो सके। और भी है, वो तो काम करेंगे तो आपको अभी तक नहीं कह सकते हैं। फिर वो जो योजनाएं हम लाएंगे आगे आगे आपको जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप जनता को भी बता सकें कि हम या कुछ और सुझाव उनसे मिल सके तो आप हमें बता सकें, हम उनको पूरा कर सकें। जनपद पंचायत सिवनी मालवा में 12 गौशालाओं का निर्माण होना था जो अधूरा था। उसके लिए हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय प्रभारी मंत्री जी को लिखा, हमारे जनपद CO साहब ने जिला पंचायत CO साहब को लिखा, कलेक्टर साहब के पास हम प्रत्यक्ष रूप से मिले, उन्होंने प्रयास किया और अब जाकर हमारे पास उस फंड की व्यवस्था हो गई है। हमको उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर जो 12 गौशालाएँ अधूरी है पूर्ण हो जाएंगी। उससे सबसे बड़ा फायदा तो गौवंश की रक्षा होगा। दूसरा, किसानों को जो मवेशी रोड पर घूमती रहती हैं उनसे फसल का जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान में रुकेगा। उन गौशालाओं को हम बहुत कम लागत में प्रयास करेंगे हाईटेक गौशाला बनाने का। उनमें हम तालाब निर्माण करवाएंगे, आहार वाटिका, पोषण वाटिका, नक्षत्र वाटिका इस तरह बनाएंगे कि लोग उन गौशालाओं को देखने आएंगे। उन गौशालाओं के संचालन के लिए हमने शासन को भी लिखा है कि जिस तरह जनपद पंचायत में वन समिति, उद्योग समिति, सहकारिता समिति होती है, इस तरह से गौ संवर्धन समिति बनाएंगे। वो समिति उन गौशालाओं में कटाई के टाइम पे किसानों के बीच में घूम कर भूसे की व्यवस्था करवाएगी, जिससे मवेशियों के आहार की व्यवस्था हो सके। दूसरा, हमारी प्राथमिकता हमने देखा कि गाँव में खेत सड़क को लेकर किसान अभी तक बहुत परेशान है। खेत सड़क के लिए हमने एक तात्कालिक व्यवस्था बनाई, CPT योजना
से शासन के सहयोग से इस काम को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग भी लगेगा, आप लोगों का मॉरल सपोर्ट भी लगेगा। और तीसरा, हम चेक डैम की योजना पर भी काम करना चाहते हैं। सरकार भी जल संरक्षण के लिए बहुत सारे फंड उपलब्ध कराती है। जनपद पंचायत में भी हर वित्तीय वर्ष में वो फंड आता है। उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चेक डैम हमारे क्षेत्र में बन सके। उससे एक तो किसानों को भी लाभ होगा, जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था बनेगी, वाटर लेवल भी हमारा कहीं ना कहीं उससे इम्प्रूव होता है। चौथा, हमारा नर्मदा पथ जो सिवनी मालवा विकासखंड में आता है, जनपद क्षेत्र में जो नर्मदा पथ है उस पर वृक्षारोपण हमारी बहुत बड़ी एक समझ लीजिए कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो नर्मदा पथ पर दोनों तरफ वृक्षारोपण हम करेंगे। हर पंचायत में मनरेगा के माध्यम से कोई ना कोई वृक्षारोपण की साइट चलती रहती है, पहले से भी चलती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे ज़्यादा गंभीर प्रयास अगर हम करेंगे तो सिवनी विकासखंड का जितना नर्मदा पथ उस पर दोनों तरफ वृक्षारोपण 2, 3, 4 साल के अंतर्गत पूरा करके बताएंगे। उसमें भी समाज के सहयोग की आवश्यकता होगी, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसमें लोग, हम प्रयास करेंगे कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी मिलें, कोई 50 पौधे 6 फीट हाइट के दान में दे दे, कोई ट्री गार्ड दान में दे दे। तो इस हाइट के पौधे अगर मिलेंगे तो कम समय, कम मेंटेनेंस में हम 2-3 वर्ष के अंदर वो पौधे मेंटेनेंस से हट जाएंगे, मेंटेनेंस से ऊपर हो जाएंगे। ऐसे 4-5 काम हमने हमारी प्राथमिकता में लिए हैं। इसके अलावा भी शासन के द्वारा जो निधि आती है उसके द्वारा भी जनपद पंचायत में लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों के डिमांड के हिसाब से पहले भी किया है जनपद सिवनी मालवा ने, और आज भी हम प्रयास करेंगे कि सारे काम हों पूरी पारदर्शिता के साथ हों, बगैर किसी भेदभाव के। जैसे आपने गौशाला के लिए फंड लेकर आए, ये जो तालाब बन रहा है उसके लिए क्या पूर्ण हो चुके हैं कि अधूरे पड़े हुए हैं? तालाब गौशाला के अंतर्गत नहीं, गौशाला जो अमृतसर में जो आपके तालाब बन रहे हैं हो चुके हैं पंचायत में? नहीं, कुछ पूरे भी हो चुके हैं, कुछ अधूरे भी हैं। अभी हमने भी उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है कि जो अधूरे हैं उसका कारण क्या है, वो कैसे पूरे हैं। अमृत सरोवर भी सरकार की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। वो हर हिसाब से हमको इस क्षेत्र की जल स्तर से लेकर लोगों की जरूरत तक हिरणखेड़ा, आशुतोष जो सरपंच है वहाँ के, सरपंच उनके परिवार से वो मुझसे में हिरणखेड़ा तालाब हमारे जनपद पंचायत का सबसे बड़ा तालाब है, और उसके लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से ऐसा करेंगे कि वो एक दर्शनीय स्थल बन सके। सर, सबसे बड़ी समस्या ये विकासखंड में कि किसानों के खेत में नरवाई के दौरान आग लग जाती है, तो सिवनी मालवा से नगर पालिका से फायर ब्रिगेड आती है, टाइम लग जाता है, उसकी किसान गरीब की फसल नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए जनपद पंचायत की तरफ से फायर ब्रिगेड जनपद अध्यक्ष 2010 में बना था, तब माननीय विधायक सत्तार सिंह जी ने हर पंचायत को पानी का टैंकर दिया। मैंने 35,000 रुपये में उसमें इंजन लगवा के उस टैंकर को फायर ब्रिगेड बना दिया, और समाज से बार बार अपील की थी पर्चों के माध्यम से, भाषण के भाषण के माध्यम से कि लोग नरवाई में आग ना लगाएं, और आग की स्थिति में लगभग हर पंचायत के पास उसका टैंकर फायर ब्रिगेड का काम करता है। उसके लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया था, हमने कंट्रोल रूम भी बनाया था कि अगर ऐसी कोई आकस्मिक घटना घटती है तो उसमें आसपास की पंचायत ही अपने टैंकर लेकर आ सकती है।